क्या आपका भी मन वर्तमान और भविष्य की कल्पनाओं से बाहर नहीं निकल पाता है? क्या आप भी दिन भर यही सोचते रहते हो कि पता नहीं कल क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा? या फिर जो अतीत में हुआ है उसको सोचकर परेशान रहते हो? तो ये कहानी आपके जीवन को बदल देगी। एक बार जब बुद्ध जंगल में ध्यान कर रहे थे तो अच्छे कपड़े पहने युवकों का एक समूह वहां से गुजरा, जो जाहिर तौर पर वे लोग किसी बात पर उत्तेजित थे। उनमें से कई ने संगीत वाद्य यंत्र थाम रखा था। उनके दल के मुखिया युवक ने अपना सिर झुकाकर बुद्ध का अभिवादन किया और फिर पूछा, भिक्षु, क्या आपने किसी लड़की को यहां से भागते हुए देखा? बुद्ध ने पूछा, तुम उसे क्यों खोजना चाहते हो? युवक ने शुरू से ही अपनी कहानी सुनाई। वे वाराणसी शहर से थे और उस सुबह मौज मस्ती के लिए जंगल में दाखिल हुए थे। अपने साथ मनोरंजन के लिए अपने संगीत वाद्य यंत्र और एक युवा महिला भी लाए थे। जब उन्होंने गाना, नाचना और दावत करना समाप्त कर लिया तो वे झपकी लेने के लिए जंगल के फर्श पर लेट गए। लेकिन जब वे जागे तो उन्हें पता चला कि युवा लड़की ने उनके गहने चुरा लिए हैं और गायब हो गई है। तब से वे उसका पीछा कर रहे थे। बुद्ध ने शांति से नवयुवकों की ओर देखा और पूछा, मुझे बताओ दोस्तों, क्या इस समय युवती को ढूंढना बेहतर है या खुद को ढूंढना? नवयुवक चौंके। पहले युवक ने उत्तर दिया, आदरणीय शिक्षक, शायद हमें पहले स्वयं को खोजने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, जीवन केवल वर्तमान क्षण में पाया जा सकता है, लेकिन हमारा मन शायद ही वर्तमान क्षण में रहता है। इसके बजाय हम अतीत का पीछा करते हैं या भविष्य की तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वयं हैं, लेकिन वास्तव में हम लगभग कभी भी स्वयं के साथ वास्तविक संपर्क में नहीं होते हैं। हमारा दिमाग कल की यादों या आने वाले कल के सपनों का पीछा करने में बहुत व्यस्त है। सूरज की रोशनी द्वारा सहलाए गए इन कोमल पत्तों को देखो। क्या तुमने कभी सचमुच शांत और जागृत हृदय से पत्तों की हरियाली को देखा है? हरे रंग की यह छटा जीवन के आश्चर्यों में से एक है। यदि आपने वास्तव में इसे कभी नहीं देखा है तो कृपया अब ऐसा करें। नवयुवक बहुत शांत हो गए। अपनी आंखों से बुद्ध की उंगली का अनुसरण करते हुए उनमें से प्रत्येक ने दोपहर में धीरे धीरे हिलते हुए हरे पत्तों को देखा। एक क्षण बाद बुद्ध अपनी दाहिनी ओर बैठे युवक की ओर मुड़े और बोले, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास एक बांसुरी है, कृपया हमारे लिए कुछ बजाओ। युवक को शर्म महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी बांसुरी अपने होठों तक उठा ली और बजाने लगा। सभी ने ध्यान से सुना। बांसुरी की ध्वनि किसी निराश प्रेमी के विलाप के समान थी। जब उन्होंने अपना गाना खत्म किया तो दोपहर के जंगल में उदासी छाने लगी। फिर भी कोई नहीं बोला, जब तक अचानक युवक ने बुद्ध की ओर अपनी बांसुरी नहीं बढ़ाई और कहा, आदरणीय भिक्षु, कृपया हमारे लिए बजाएं। बुद्ध मुस्कुराए, जबकि कई युवा जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने अपने मित्र को सचमुच मूर्ख समझ लिया। किसने कभी किसी साधु को बांसुरी बजाते हुए सुना है? लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने बांसुरी अपने हाथ में ले ली। बुद्ध ने कई गहरी सांसें ली और फिर बांसुरी को अपने होठों तक उठाया। जंगल पूरी तरह शांति शांति और आश्चर्य के माहौल में डूबा हुआ था। बुद्ध के चारों ओर बैठे युवा पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहे थे और वे अब पेड़ों, बुद्ध, बांसुरी और एक दूसरे की दोस्ती के सभी चमत्कारों के संपर्क में वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डूब गए। तब युवक ने बुद्ध से पूछा, मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो इतना अच्छा बांसुरी बजा सकता हो। क्या आप मुझे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करेंगे ताकि मैं आपसे बांसुरी सीख सकूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं लड़का था तब मैंने बांसुरी बजाना सीखा, लेकिन लगभग 7 वर्षों से मैंने बांसुरी नहीं बजाई है, हालांकि मेरी आवाज पहले से बेहतर है। युवाओं ने पूछा, यदि आपने 7 वर्षों में अभ्यास नहीं किया है तो आपके खेल में सुधार कैसे हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, बांसुरी बजाना केवल बांसुरी के अभ्यास पर निर्भर नहीं करता है। मैं अब पहले से बेहतर बजाता हूं क्योंकि मुझे अपना असली स्वरूप मिल गया है। यदि आप पहले अपने हृदय में अप्रतिम सौंदर्य की खोज नहीं करते हैं तो आप कला में ऊंची ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। यदि आप वास्तव में अच्छी बांसुरी बजाना चाहते हैं तो आपको जागृति के पथ पर अपना सच्चा स्वरूप खोजना होगा। बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग समझाया। उनमें से प्रत्येक ने घुटने टेक दिए और शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए कहा।